हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। बात करते हैं देवा मूवी की। ये मैं देख के आ गया हूं। किस तरीके की है? देखो, जो आपको ट्रेलर के अंदर प्रॉमिस किया गया था कि जिस तरीके से शाहिद कपूर का कैरेक्टर यहाँ पर आपको दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस, सटकेल, पागल, येट ब्रिलियंट। और वो ब्रिलियंस इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाती है कि स्टोरी सेकंड हाफ तक आते आते बहुत ज़्यादा बड़ा ट्विस्ट ले लेती है, जहाँ आपको लगता है कि देव एक ऐसा कैरेक्टर है इसके अंदर शाहिद कपूर का, जो मार धाड़ से लेके दिमाग से लेके सब कुछ यूज़ कर सकता है। और अगर उसका एक इसमें से ही एक चीज़ उसकी डिसेबिलिटी बन जाए और सेकंड हाफ में वही उसकी इंस्टिंक्ट भी बन जाए, तो कैसे केस सॉल्व नहीं होगा। तो केस काफ़ी ज़्यादा उलझा हुआ है यहाँ पर उन्हीं के एक पुलिस ऑफिसर की जान ले ली जाती है जब उसको किसी चीज़ के लिए रिवॉर्ड मिलने वाला है। अब ये रिवॉर्ड उसको क्यों मिलने वाला है, क्या सब चीज़ें, वो आप स्टोरी के अंदर देखोगे। और जब उसका थैंक यू वेरी मच हो जाता है तो खून खोल जाता है शाहिद कपूर का। अब शाहिद कपूर, जैसे मैंने बताया, एक डिसेबिलिटी भी आ जाती है सेकेंड हाफ में। वो क्या डिसेबिलिटी है? क्या वो इतनी बड़ी डिसेबिलिटी है कि ये मार धाड़ नहीं कर पाएगा? ऐसा कुछ ना है। ये इसकी जो इंस्टिंक्ट, जैसे मैंने बोला, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाती है। देखो, ये जो कहानी है ये प्रिडिक्टेबल नहीं है। अगर किसी ने ओरिजिनल मुंबई पुलिस भी देखी हो तो उसके अंदर भी एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी का जोन आता है एकदम एंड के अंदर, और यहाँ पर भी आपको सस्पेंस जो होता है वो एंड तक बना रहता है। यहाँ तक कि लेयर ऑफ सस्पेंसेस हैं। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ खुलासा हो गया फिर दूसरा हो गया। ये जो जोड़ने का काम होता है ना, ये जोड़ने का काम मेरे ख्याल से रोशन एंड्रयूज़ ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। जो स्टोरी राइटर है उन्होंने कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करे गए हैं, और वो मेरे ख्याल से अच्छे चेंजेस हैं। क्योंकि अगर आप मुंबई पुलिस आपने देखी और वहाँ जो मुद्दा रेज हुआ था, वो मुद्दा आज की डेट में इतना ज़्यादा रेलेवेंट होता नहीं है। यहाँ पर जो बात बोली गई है उसमें आप ये कह सकते हैं कि शाहिद कपूर ही शाहिद कपूर है यहाँ पर। हीरो भी वही है, एंटी हीरो भी वही है, और किसी मूवी को चलाने के लिए आपको लवर बॉय से लेके विलन भी वही चाहिए होता है। तो सब कुछ यहाँ पर शाहिद कपूर है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बट स्टोरी कम्स विद देयर फ्लॉज एज वेल। ऐसा नहीं है कि स्टोरी के अंदर फ्लॉ नहीं है। आज की डेट में आप देखें कि अगर कोई एक इंसान अगर केस सॉल्व करना चाहता है और वो सीनियर रिसोर्स है पुलिस के अंदर, तो छोटी छोटी कुछ कमियां हैं जिसमें आपको ऐसा लगता है केस और जल्दी सॉल्व हो सकता था। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर नहीं हुई हैं। और इसको नेगेट करने के लिए बहुत ही तगड़ा तरीके का एक्शन, जिसके अंदर कुछ भी ओवर द टॉप नहीं है, बेसिक लेवल पे रखा गया जिससे दूसरा बंदा थोड़ा सा स्केयर क्रिएट कर दे, इतना ही एक्शन है। ऐसा नहीं है कि शाहिद कपूर से मल्टीपल लोगों को मरवाया गया है। एक्टिंग इतनी ज़्यादा शानदार है कि 2 मिनट के लिए भी आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकता। बट हैविंग सेड दैट, शाहिद कपूर की जहाँ पर इंटेंस एक्टिंग भी दिखती है, वर्नेबिलिटी भी दिखती है, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। ऐसा नहीं है कि आसपास के जो कैरेक्टर्स हैं उनको भूल भूल दिया गया है। वो भी बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है। अब जैसे परेश राणा का जो कैरेक्टर है, उसके अंदर एक दो डायलॉग आते हैं जो मिनिस्टर के साथ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छे लगते हैं। प्रवेल गुलाटी का एक कन्फ्रंटेशन सीन है शाहिद कपूर के साथ। ऐसा लगता नहीं है कि शाहिद कपूर की इतनी ब्रिलियंट एक्टिंग के आगे वो जम पाएगा, लेकिन वो खड़ा रहता है। वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। कुबरा सेठ थोड़ा सा मेरे ख्याल से वो इतना अच्छे तरीके से यूज़ नहीं हुई है यहाँ पर। सिर्फ एक साइड ही सा रोल है, किसी को भी ले लेते हैं उनकी जगह पे। डायरेक्शन, जैसे मैंने बोला, जो वर्ल्ड उन्होंने एनविसाज किया है वो उसमें टर्मोइल ढूंढना, उस तरीके की चीज़ें देखना, वो सब कुछ सही है। कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छी है। जो रीजनिंग ढूंढी है विच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वन, वो भी ठीक है। बीजीएम के बारे में हमने सुबह भी बात करी थी। बीजीएम में जहाँ पर बैकग्राउंड म्यूज़िक कंसिस्टेंट नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। एक ही म्यूज़िक लगातार पूरे मूवी के अंदर नहीं बजता रहता है। बीजीएम सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहता है, लेकिन उसके अंदर एक बेसिक सी ट्यून है जो आपको लगता है कि देवा का म्यूज़िक है ये। और एम्बियंट साउंड्स जो होती है ना, गाड़ी के जाने की आवाज़, खड़खड़ाने की आवाज़, स्क्रू कसने की आवाज़, उसके ऊपर फोकस किया गया। आज की डेट में कानों से खून निकलता है बीजीएम से, इसके अंदर वो फोकस किया गया है। कॉस्ट्यूम के अंदर मैंने जैसे आपको फर्स्ट हाफ का जब रिव्यू किया था तो मैं थोड़ा क्रिटिकल हुआ था कि भाई शाहिद कपूर को यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनाई, या शाहिद कपूर का कुछ एक जो वर्नेबिलिटी वाला एंगल है, ये क्या बात हुई? ठीक है, ये तो कुछ बात नहीं बनी। तो वो जो चीज़ें हैं वो सेकेंड हाफ में शुरू होते ही वो नेगेट होती हैं। तो स्क्रीन प्ले जो है वो ठीक ठाक है, आपको मज़ा आएगा उसके अंदर। और इसको मास जोन के अंदर क्रिंज कराने की कोई कोई कोशिश नहीं करी गई है। ये क्योंकि मलयालम वर्ल्ड से आती है तो वैसे भी वहाँ पर क्रिंज कुछ बनता नहीं है। और यहाँ पर इसको थोड़ा मसाला देने की कोशिश करी गई है। और जो अदा है शाहिद कपूर की, वो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कंपैरिजन में कर रहा हूँ, आपको वांटेड की थोड़ी सी याद दिलाएगी, क्योंकि वो आपको सलमान खान के जोन के अंदर लेके जाएगी। ठीक है।
एक्टिंग की हमने बात कर ली, सारी बात कर ली। अब इसके अंदर एक और एंगल निकल के आता है कि ये रीमेक है, ठीक है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा ना स्पॉइलर करने वाले हैं, तो यहाँ आप स्टॉप कर दो वीडियो, आप जाके देखो, आपको मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। मेरी मूवी शूवी रेटिंग इसके लिए रहेगी 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। आधा नंबर मैंने इसके स्टोरी के कुछ फ्लॉज के लिए डाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि पुलिस के जो लोग होते हैं थोड़े से ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, वो चाहते तो वो केस को इस अच्छे से और सॉल्व कर सकते थे। बाकी बातें करते हैं। देखो, जो मुंबई पुलिस है उसके अंदर जो मुद्दा था, स्टॉप कर देना अगर आपने नहीं देखा तो। उसके अंदर एंगल होता है कि जो पृथ्वी राज का जो कैरेक्टर होता है, एंथनी का कैरेक्टर होता है, वहाँ पर उसको ये पता चलता है कि उसका दोस्त का कुछ गे रिलेशनशिप है, वो इसीलिए मार देता है यहाँ पर उसको। और वो आज के टाइम में डाइजेस्ट हो नहीं सकता किसी को, क्योंकि थोड़ा सा नॉर्मल सी आ गई है। वो अलग बात है कि ट्रम्प आपको लगता है कि क्या नॉर्मल करना, भगवान ने तो सिर्फ एक ही 2 ही जेंडर बनाया है, वो अलग बात है। लेकिन आज की डेट में हिंदुस्तान में भी एक्सेप्टेबिलिटी काफ़ी हाई है। ओटीटी पे देख के, इधर उधर देख के, आसपास लोग भी जॉब करते हुए भी नज़र आते हैं, तो ऐसा जो डेस्परेशन दिखाया जाता है कि गे का मतलब है कि वो एक दूसरे के ऊपर पाउंड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। दैट इज़ देयर चॉइसेस इन द बेड, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। तो लेकिन वो एक्सेप्टेबिलिटी आज के डेट में क्यों क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो बड़ा नॉर्मल हो गया कि इतना बड़ा क्या मुद्दा हो गया कि आप सीधा यहाँ पर गोली मार दोगे। तो यहाँ पर मुद्दा ये दिखाया गया है कि चाहे शाहिद का जो कैरेक्टर था वो काफ़ी ज़्यादा सटकेल कॉप था, लेकिन वो किसी के एक दुश्मन के साथ जुड़ा हुआ था, जो मेन इसके अंदर विलन है, जिसका छोटा सा ही रोल है, कोई खास रोल नहीं है, और वही विलन है जो गदर के विलन है। उसको मार दिया जाता है, यादव करके नाम होता है उसका, और उसको मार दिया जाता है। और फिर ये लिंक समझ में आता है कि शाहिद कपूर का वो गॉड फादर था, और क्यों था वो बताया जाता है, अब्यूजेस इन फैमिली एंड ऑल ऑफ दैट। ये बैठा तो ठीक है, देखो लाइन तो ठीक करा है, और जिसकी वजह से वो इससे चिढ़ भी जाता है अपने दोस्त से, और वो खुद ही मार भी देता है उसको। ये सारी जो स्टोरी है सिवाय इस मुद्दे के एकदम सेम है। अगर आप रोशन एंड्रयूज़ की मुंबई पुलिस देखें, कुछ भी अलग नहीं है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इसका ड्रामा अलग है, इसका एक्शन अलग है, इसका सब कुछ एग्जीक्यूशन तक अलग है, एक्टिंग नेक्स्ट लेवल की है। कई बार क्या होता है कि आप शाहिद कपूर की अब ये दूसरी पिक्चर है, मैं बोलूँगा तीसरी ही पिक्चर है, जिसके अंदर इसने फर्स्ट जो ओरिजिनल बना उसको भी ओवर शैडो कर दिया। जर्सी के अंदर ओवर शैडो करा ओरिजिनल को, कबीर सिंह के अंदर इसने ओवर शैडो करा। जिसने कॉन्फ्लिक्ट करना है करते रहो यार, मुझे इस फर्क नहीं पड़ता। तीसरे के अंदर यहाँ पर पृथ्वीराज से बेटर एक्टर है शाहिद कपूर एनी डे। जस्ट दैट पृथ्वीराज वो पुलिस इंस्पेक्टर वाली, क्योंकि बॉडी है उसकी लंबा चौड़ा सा, वो ज़्यादा सूट किया था उसके ऊपर। ये भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगा। एक्टिंग के मामले में तो शाहिद कपूर वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स है, तो वो दिखता है यहाँ पर। बहुत अच्छे अच्छे एक्सप्रेशंस दिए हैं। तो ये जो मुद्दा है यहाँ पर जो शिफ्ट किया गया वो अच्छा है। रोमांस का जो एंगल है यहाँ पर, वो फोर्स्ड लगा मुझे कम्प्लीटली। वो उसकी ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर इतनी ज़्यादा। ये रोमांस का पूरा एंगल ही अगर हटा देते तो चलता। और साथ साथ में जिस तरीके की सोफिस्टिकेशन दिखाई है, एक हवलदार की लड़की, और फिर रोमांटिक एंगल, और फिर पहली बार में मिलना, तो उसने अभी बस जर्नलिज्म शुरू किया है, और फिर एंड होते होते वो जर्नलिज्म में इतना ज़्यादा नाम कर दिया उसका कि उसको केबिन शेबिन मिल गया। ये थोड़ा सा अजीब लगता है देखने में भी, सुनने में भी, क्या होता है। अब इसका जो एंड हुआ है वो थोड़ा अलग है मुंबई पुलिस से। दोनों को अरेस्ट तो कर लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर अरेस्ट के अंदर भी एक टीज छोड़ा गया है कि क्या देवा का जो कैरेक्टर है, देव का जो कैरेक्टर है, देव ए एंड देव बी, क्या उसकी याददाश्त वापस आई है कि नहीं आई है। देखो, जो देव ए था वो थोड़ा करप्ट तरीके का आदमी था। देव बी जो था, जो याददाश्त के बाद वाला आदमी है, उसकी इंस्टिंक्ट तो ए वाली है, लेकिन वो नाइसर एट हार्ट हो गया। तो वो ये नहीं चाहता है कि कुछ भी कुकर्म हो। तो वो उसको दिखाया जाता है जेल के अंदर, जब झड़प हो जाती है कैदियों के बीच में और जेल के जो स्टाफ है, मतलब पुलिस वालों के बीच के अंदर, तो ये पुलिस वालों का साथ देता है और उनको पेल देता है बाकी वालों को। तो अभी तक याददाश्त इसकी वापस अभी भी नहीं आई है, बट ही इज़ नाइसर एट हार्ट। या इसकी याददाश्त आ गई है, क्योंकि जो सिगरेट पीने का स्टाइल है, ये सब चीज़ें वो हो गई हैं। और अब जब ये वापस आएगा तो ये फिर अब जेन्युइन एक दबंग तरीके का कॉप बन जाएगा, तो उस जोन के अंदर चला जाएगा। क्या ये हिंट है देवा पार्ट 2 बनने की? मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं थिएटर के अंदर बैठा था, और जो जो फोटो मैंने आपको सुबह भी शेयर करी थी, सिर्फ 2 जने बैठे थे। जब मैं आया था तो एक ही जना मैं था। मुझे लगा था आज मैं अकेले देखने वाला पिक्चर, तो पहले एक बार ही हुआ है और आज दूसरी बार होता है ये। लेकिन एक और जना आया अपने पार्टनर के साथ, तो वो हस्बैंड वाइफ हैं जो भी थे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे जो भी थे, बड़ी नाइसली वो पिक्चर देख रहे थे। मैं देख रहा था, फर्स्ट क्लास चौड़े होके सब लोग देख रहे थे, 2 ही जने थे।
और कोई तीसरा जना नहीं था इसके अंदर, तो चौथा जना नहीं था, 3 जने टोटल मिला के। तो इसको ओपनिंग पता नहीं कैसे मिलने वाली है। और मेरे वाले शो में तो टेक्निकल ग्लिच भी था। ये 7:45 शुरू हो जाती, जाके 9:30 तो शुरू हुई है, क्योंकि वॉइस और पिक्चर मैच ही नहीं कर रही थी। तो उसकी वजह से भी 45 मिनट्स ख़राब हो गए, जिसकी वजह से ये सब ब्रेक करके आज मुझे रिव्यू करना पड़ा, कि पहले हाफ पोर्शन फिर दूसरा पोर्शन। बट अच्छा हुआ कि मैंने पार्ट 1 देख लिया, मेरे को रिव्यू करने के लिए थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई कि इसके अंदर और बाकी के अंदर क्या फ़र्क है। जिन्होंने दोनों देखी हैं उनको समझ में आ गया होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, जिन्होंने नहीं देखी है और फिर भी वो यहाँ तक पहुँच गए हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर आपको दोनों में से बेटर मूवी देखनी हो तो देवा इज़ अ बेटर मूवी एनी डे, क्योंकि आज की डेट में मुंबई पुलिस आपको डेटेड लगती है, प्लस वो हिंदी के अंदर भी अवेलेबल नहीं है। तो लेट्स सी ये कैसे शेपअप होती है। शाहिद कपूर की एक्टिंग की जितनी तारीफ़ करी जाए उतनी कम है। कुछ भी ओवर द टॉप नहीं है, कहीं से भी कान में आपके खून नहीं निकलेगा, और किसी भी तरीके से आपको फायर या फिर वाइल्ड फायर ज़बरदस्ती नहीं ठूसा जाएगा। बहुत लॉजिकल तरीके से ये सारा मामला चलता है। ठीक है, एक बारिंग जो स्टोरी के अंदर गैप्स हैं जो इजीली फिल हो सकते थे स्मार्ट एग्जीक्यूशन से, वो जान के डिले किया गया, क्योंकि फिर स्टोरी जल्दी ख़त्म हो जाती, ऐसा करके थोड़ा सा रखा गया है। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं इसके अंदर जिनके अंदर कुछ पार्क आपको लगता है कि शायद ये कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानता है, चाहे वो हवलदार हो, चाहे कुबरा का हो, चाहे वो इवन जो इसका सीनियर है शाहिद कपूर का जो दिखाया गया उसका वो उसकी बहन का हस्बैंड भी होता है। वो सारा जो मामला है वो आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, परेशान आना की मैं बात कर रहा हूँ, ब्रिलियंस दिखती है, लेकिन ऐसा लगता है कि यार कुछ अंडर यूटिलाइज से रह गए, इन्होंने कुछ बताया तो है नहीं इसके बाद। शायद पार्ट 2 के अंदर हो, पर पार्ट 2 मुझे लगता नहीं बनेगी, क्योंकि थे तो नहीं कोई थिएटर के अंदर। तो जब थिएटर के अंदर लोग नहीं होते तो डिफ़िकल्ट हो जाता है मामला। एनीवेज, मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। दो चीज़ें मैंने और देख रखी हैं, कल रात को शैलेंद्र भी देखा था, वो किस तरीके का है वो शेयर करते हैं। उससे पहले एक और मूवी देखी थी, वो लास्ट की 7 मिनट रह गई किसी वजह से, खाना खाते खाते छोड़ दिया था मैंने उसको। तो परेश रावल की स्टोरी टेलर, उसके बारे में भी बात करेंगे। वो मेरे को 7 मिनट की देखनी है, एक बारी मैं देख लूँ, फिर उसके बाद वो आपको साथ शेयर करता हूँ कि क्या है उसके अंदर भी खुफिया चीज़ है, कौन किसका उल्लू बना रहा है। वो 7 मिनट में रिवील होगा, तभी मैं रिव्यू करूँगा उसका। बाय।